हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम सब स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। आज हम करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है, तो बहुत ही अच्छे से आपको इस चैप्टर को कवर करना है। देखिए, चैप्टर का नाम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। प्रिंसिपल्स बोलते हैं हिंदी में सिद्धांत को। तो क्या होते हैं ये प्रिंसिपल्स? सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जो सिद्धांत है इनका क्या अर्थ है। प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल ट्रूथ बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ है, मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। और किस पर बेस्ड है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। किस तरह से? जैसे कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें क्या होता है, एक तो वो फंडामेंटली ट्रूथ है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इक्वली एप्लीकेबल होता है हर प्लेस पर। तो और एक तो ये फंडामेंटली ट्रू है। दूसरा, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। किस तरह से? अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि किसी भी चीज को जब हम हवा में छोड़ेंगे, मतलब ये मार्कर है, इसे अगर हवा में छोड़ा जाए तो ये नॉर्मली नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर इफेक्ट क्या है? जब हमने इस मार्कर को हवा में यूं छोड़ा तो ये नीचे गिरेगा, ठीक है, नीचे गिरना इफेक्ट है। अब कॉज क्या है, रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ये मार्कर ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो प्रिंसिपल्स का मतलब समझ में आया। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो क्या होते हैं? फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जिन्हें कभी भी बदला नहीं जा सकता, जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं कि अगर कुछ हैपन हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा और क्यों वो हैपन हुआ, मतलब क्या कॉजेज रहे। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस है किसके लिए? फॉर मैनेजर्स के लिए। दैट हेल्प्स देम इन डिसीजन मेकिंग, जो कि मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मली प्रिंसिपल्स की हमने पहले बात की, मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की हमने बात की, तो वो प्रिंसिपल्स कैसे डेवलप किए गए? साइंटिस्ट हुए, मतलब जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तरह तरह के, तब कहीं जाके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप हुए। इसी तरह से जो मैनेजमेंट के फील्ड में प्रिंसिपल्स यानी कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, वो किस तरह से डेवलप किए गए? मैनेजरियल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स जो हुए हमारे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, तब कहीं जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स निकल करके आए। अब जो एक्सपर्ट्स थे मैनेजमेंट के, तो वो उन्होंने क्या किया कि कोई अगर क्रिटिकल सिचुएशन उनके सामने आई तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किया, अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके देखा। उनमें से जो बेस्ट मेथड रहा वो एज अ प्रिंसिपल डिराइव्ड किया गया। तो वो जो प्रिंसिपल डिराइव किया गया वो क्या थे? उन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के रिजल्ट्स थे, मतलब उन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन थे। तो ये जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है, ये मैनेजर्स के लिए क्या बन गए? जनरल गाइडलाइंस बन गए। किस तरह से किसी क्रिटिकल सिचुएशन को फेस किया जा सकता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ये गाइडलाइंस देंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे किसको? मैनेजर्स को। और इससे मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह की डिसीजन मेकिंग करनी है या किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए किसी मैनेजर का। तो ये सब प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं वो मैनेजर्स को बताते हैं। तो समझ में आ गया प्रिंसिपल्स का मतलब। प्रिंसिपल्स क्या है? फंडामेंटल ट्रूथ है जिन्हें कभी चेंज नहीं किया जा सकता और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड है। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडलाइंस देते हैं मैनेजर्स को कि पर्टिकुलर किसी सिचुएशन को किस तरह से फेस किया जाए, मतलब उस सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन मेकिंग किया जाए और किस तरह का मैनेजर्स का बिहेवियर होना चाहिए किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। अदर फील्ड में जो भी प्रिंसिपल्स है, जैसे साइंस की
फील्ड में अगर प्रिंसिपल्स हैं तो जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया, और मैनेजमेंट की फील्ड में अगर बात करें तो मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हुए उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को क्या किया, डेवलप किया। तो आई होप आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का और अदर फील्ड में जो प्रिंसिपल्स उनका मतलब समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के नेचर। हाँ जी, तो देखते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके क्या नेचर है। सबसे पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। जो मैनेजमेंट की फील्ड में प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए, डिराइव किए गए मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो वो प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब आप जानते हैं एप्लीकेबल एवरीवेयर, मतलब हर जगह पर अप्लाई किए जाते हैं, वेदर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी जगह पर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है उन सभी प्लेसेस पर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है। सेकेंड वन इज जनरल गाइडलाइंस। ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के लिए क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। मतलब अगर देखा जाए तो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं कहीं ना कहीं वो मतलब प्रेशराइज करते हैं कि जो मतलब प्रिंसिपल सिद्धांत है उन्हें फॉलो करना ही है। लेकिन मैनेजमेंट के फील्ड में जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए हैं वो मैनेजर्स का अपना डिसीजन है कि चाहे तो वो फॉलो कर सकते हैं उन गाइडलाइंस को, उन प्रिंसिपल्स को, या अगर उन्हें लगता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है अगर बेनिफिट नहीं दे रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को स्किप भी किया जा सकता है। यानी कि किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, एक तरह की बस गाइडलाइंस है जो मैनेजर्स को फॉलो करनी होती हैं। मतलब गाइडलाइंस दे रही है, गाइडेंस दे रही है मैनेजर्स को कि हाउ टू फेस अ पर्टिकुलर क्रिटिकल सिचुएशन, हाउ टू फेस अ क्रिटिकल सिचुएशन, किस तरह से किसी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल करना है मैनेजर को, क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह के डिसीजन उसे लेने चाहिए। तो इस तरह की गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस देते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसे, मैनेजर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये जो प्रिंसिपल्स बनाए गए किस तरह से बनाए गए, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की, मतलब जो भी क्रिटिकल सिचुएशन को उन्होंने फेस किया उसे उन्होंने अच्छे से यानी कि देखा, ऑब्जर्व किया, फिर तरह तरह के जो मतलब मेथड्स थे वो उन्होंने लगा करके देखे, प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जो मेथड बेस्ट था उसे एज अ प्रिंसिपल डेवलप कर दिया गया। तो ये जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के किन्होंने डिराइव किए, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने डिराइव किए, और किस तरह से डिराइव किए, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। यानी कि बहुत ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, तब कहीं जाकर ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया गया। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आप सब जानते हैं दैट कैन बी चेंज्ड, या फिर जिसे हम चेंजेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर जिसके लिए एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, चेंजेबल। तो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, मतलब चेंजेबल है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लगता है मैनेजर को कि ये प्रिंसिपल इतना बेनिफिट नहीं देने वाला है तो उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को ऑल्टर किया जा सकता है या फिर स्किप भी किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स ने ये प्रिंसिपल डिराइव किए तब की सिचुएशंस बिजनेस वर्ल्ड की कुछ अलग थी, लेकिन आज की जो बिजनेस वर्ल्ड की सिचुएशंस है वो कुछ अलग है। तो ये जो सिचुएशंस में डिफरेंस आया है इस वजह से जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि मैनेजमेंट के ऊपर, मैनेजर्स के लिए किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है कि जो भी प्रिंसिपल है उसे फॉलो करना ही है, उसे अडॉप्ट करना ही है, और जैसे उस प्रिंसिपल को बनाया गया उसी तरीके से अडॉप्ट करना है। यानी कि यहाँ पर मैनेजर्स के पास फुल ऑप्शन है कि चाहे तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्किप भी कर सकते हैं और किसी प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मेनली बिहेवियरल। अब ये जो प्रिंसिपल्स डिराइव किए गए मैनेजमेंट के फील्ड में वो बेसिकली किससे रिलेटेड थे?
जो ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड थे। किस तरह से मैनेजर्स का बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह से उनको डिसीजन मेकिंग करना है, ये सब किस में आते हैं, मतलब ये सब डिसाइड कौन कर रहा है, ये सब गाइड कौन कर रहा है मैनेजर्स को, प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स किससे रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में उससे रिलेटेड है। मैनेजर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए मैनेजर का किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, ये कौन बताते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बताते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब जहाँ पर प्रिंसिपल्स आए वहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा ही होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अब आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि अगर कुछ हैपन हुआ तो क्या उसके रीजंस रहे, क्या कॉजेज रहे और क्या उसके फर्दर इफेक्ट्स होंगे। अभी जो प्रिंसिपल्स हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को बताते हैं। जैसे कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है मैनेजमेंट का, यूनिटी ऑफ कमांड। आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है कि एक सबॉर्डिनेट एक ही सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन ले, यानी कि एक सबॉर्डिनेट के लिए एक ही सुपीरियर होना चाहिए जिसे वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइडलाइंस दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो सबॉर्डिनेट है वो कंफ्यूज नहीं होगा। अब यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया गया, क्यों किया गया, ताकि जो सबॉर्डिनेट है वो कंफ्यूज ना हो कि अगर एक से ज्यादा, अगर देखिए मुझे ऑर्डर देने वाले 4 लोग हैं तो मैं किस किस की मानूंगी। एक पर्टिकुलर टाइम पर मैं किसी एक पर्सन का ही ऑर्डर फॉलो कर सकती हूँ ना, तो बेटर रहे कि अगर एक ही पर्सन मुझे ऑर्डर दे रहा है उसे मैं फॉलो करती रहूंगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड को अडॉप्ट करने से क्या हुआ कि एफिशिएंसी बढ़ गई। और क्यों, ये था इफेक्ट, क्योंकि अब मैं किसी एक पर्सन का ऑर्डर फॉलो करती हूँ तो मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी, मैं ज़्यादा काम करूँगी, फुल डेडिकेशन से काम करूँगी। ये था इफेक्ट यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करने से। और रीज़न क्यों यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया गया, ताकि मैं कंफ्यूज ना हो पाऊँ, यानी कि जो सबॉर्डिनेट है उसे किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम ना हो। तो हर एक प्रिंसिपल जो है मैनेजमेंट का वो बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर, यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल्स को डिराइव किया गया है। लास्ट वन इज कॉन्टीजेंट। अब कॉन्टीजेंट का मतलब यही होता है जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी में किया, मतलब समथिंग दैट इज चेंजेबल। अब फिर से वही बात कि मैनेजर को किसी तरीके से प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि आपको हर एक प्रिंसिपल को फॉलो करना ही है, और मतलब जिस तरह से उन प्रिंसिपल्स को बनाए गए उसी तरीके से ही फॉलो करना है। ज़रूरी नहीं है ऐसा। मैनेजर्स अपने अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को स्किप भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो किसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये थे हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के नेचर। इसके बाद हम करते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आइए देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की सिग्निफिकेंस का, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, मैनेजर्स को प्रोवाइड करा रहे हैं यूजफुल इंसाइट, मतलब किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैनेजर्स को किस तरह के डिसीजंस लेने हैं, किस तरह का मैनेजर्स का बिहेवियर होना चाहिए, यानी कि किस तरह से मैनेजर्स को खड़े रहना है ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट सिचुएशंस में, और किस तरह से उन्हें फेस करना है। ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किसी मैनेजर्स को बताते हैं। तो मैनेजर्स की हेल्प कर रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस को फेस करने में, हैंडल करने में, कि क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए और क्या डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, जो मैनेजर्स हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर्स हैं वो रिसोर्सेज का, मतलब मैनेजर्स अगर प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करें, प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, तो जो डिफरेंट रिसोर्सेज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अब यहाँ पर जो रिसोर्सेज है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं और फिजिकल रिसोर्सेज भी
हो सकते हैं। तो किस तरह से इन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, ऑप्टिमम मतलब इन्हें प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए ताकि जो इनका वेस्टेज है वो बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह की गाइडलाइंस, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस कौन किससे मिलेंगी मैनेजर्स को? मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो क्या कर रहे हैं कि काम करने का ऐसा तरीका बता रहे हैं या इस तरह से मैनेज करने का तरीका बता रहे हैं जिससे जो रिसोर्सेज है, वेदर फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सके, किसी भी तरीके से ये जो रिसोर्सेज है इनका वेस्टेज नहीं हो। इससे क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट आएगा और मिनिमम पॉसिबल कंजम्पशन होगा हमारे इन रिसोर्सेज का। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली अगर हिंदी में बात करें तो बोलते हैं प्रशासन को। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रशासन मतलब कि चलाना। अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चलाना। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये किनका है? अगर हम देखें तो ये जो काम होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स का होता है। और किस तरह से जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, हमने पढ़ा भी था। पॉलिसीज बनाते हैं और क्या करते हैं? प्लान्स बनाते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है टॉप लेवल मैनेजर से, पॉलिसीज बनानी है, प्लान्स बनाने हैं, जिससे जो काम है वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली कंप्लीट हो सके और प्रॉपरली डिसिप्लिन बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका तरीका भी कौन बताएगा टॉप लेवल मैनेजर्स को? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो गाइड करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स को किस तरह से इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि एंड रिजल्ट अच्छे मिले। एंड रिजल्ट अच्छे मिले मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है जिसे प्रॉपरली अचीव किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज साइंटिफिक डिसीजंस। अब अगर जो मैनेजर्स हैं वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उन मैनेजर्स की थिंकिंग पावर डेवलप होगी, मतलब उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। किस तरह से पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल किया जाता है, किस तरह से डिसीजन मेकिंग, किस तरह से बिहेवियर होना है मैनेजर्स का। तो अगर प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जाता है तो मैनेजर्स को मतलब ये सब चीज़ें सोचने समझने की जो पावर है वो बढ़ेगी मैनेजर्स के अंदर। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो मैनेजर्स हैं वो एक्सपर्ट होते चले जाएंगे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। सोचिए कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई मैनेजर्स के सामने जिससे रिलेटेड प्रिंसिपल्स अभी तक डिराइव नहीं किए गए या अभी तक कोई प्रिंसिपल डेवलप नहीं किया गया उस क्रिटिकल सिचुएशन के लिए। तो ऐसे में मैनेजर्स की थिंकिंग पावर अगर डेवलप हो चुकी है मैनेजमेंट प्रिंसिपल से तो वो कैसे डिसीजन लेंगे? साइंटिफिक डिसीजन लेंगे। साइंटिफिक डिसीजन मतलब लॉजिकल डिसीजन लेंगे। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग होगी जिसका एक प्रॉपर लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर नेगेटिव इफेक्ट आने देंगे उस क्रिटिकल सिचुएशन का। नहीं, मैनेजर्स की थिंकिंग पावर डेवलप हो जाती है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एडॉप्ट करने से, जिससे मैनेजर्स जो डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं उनके साइंटिफिक डिसीजंस ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है उसे मीट करने के लिए, अब देखिए इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस सरवाइव कर रहा है वो कहाँ सरवाइव कर रहा है? एनवायरनमेंट में तो सरवाइव कर रहा है। कुछ एक सराउंडिंग्स हैं हमारे बिजनेस की, तो हमारे बिजनेस के बाहर का जो वातावरण है, बाहर का या अंदर का बिजनेस का जो वातावरण है वो क्या होता रहता है? टाइम एंड अगेन चेंज होता रहता है। अब सिचुएशन जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसके साथ क्या करना पड़ता है? बिजनेस को भी कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। अब जैसे कि टेक्नोलॉजीज की बात करें, 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी बिजनेस वर्ल्ड में वो उतनी डेवलप नहीं थी, यानी कि उतना हाईटेक नहीं था बिजनेस वर्ल्ड। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो
वो बिजनेस जो 10 साल पहले के अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या वो आज उसी अकॉर्डिंग अगर चले तो सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो किस तरह से बिजनेस जो सराउंडिंग्स है, मतलब जो एनवायरनमेंट है, उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से बिजनेस उन्हें अडॉप्ट करता हुआ चले, तो ये भी मैनेजर्स को कौन गाइड करेगा? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स गाइड करेंगे। किस तरह से मैनेजमेंट किस तरह से एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रही हैं उनको एडोप्ट किया जा सके। एक तरह का मैनेजर्स के लिए ये चैलेंज होता है, क्योंकि सोचिए जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम काम कर रहे थे, अगर वो टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई, हम क्या फिर भी पुरानी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे? जी नहीं, हमें भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा बिजनेस सरवाइव कर सके। तो मैनेजर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है ये, जिसे प्रिंसिपल्स के हेल्प से जो मैनेजर्स हैं वो इजीली इन चेंजेस को भी फेस कर लेते हैं, इन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर है लास्ट पॉइंट हमारा, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो इंश्योर करते हैं कि जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली कंसीडर कर रहे हैं। अब किसी एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराए, ठीक है, अच्छे रेम्यूनरेशन दे, फेयर रेम्यूनरेशन होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए। और क्या हो सकता है? फेयर रिटर्न्स दिए जाएं इन्वेस्टर्स को। तो ये सब सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया जाए। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी होती हैं, या यूँ कह लें फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी से बिजनेस को इतना कुछ मिला है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये इंश्योर करते हैं कि जो मैनेजर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये थे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स के नेचर क्या होते हैं, और प्रिंसिपल्स के सिग्निफिकेंस को हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।